हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे सिंगल और मल्टीपल नंबर्स का इफेक्ट के ऊपर। ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें हमने 6 और 7 के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 3 और 4 के बारे में। 3 अगर सिंगल होता है तो क्या होगा, और अगर मल्टीपल होगा तो उसका क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही 4 अगर सिंगल होगा तो क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, और मल्टीपल होगा तो आपको क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसके ऊपर हम डिटेल में आज बात करेंगे। ठीक है, शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हमारा 20 मार्च से नया न्यूमरोलॉजी का बैच स्टार्ट होने वाला है। आप उसमें एनरोल कर सकते हो। ऊपर दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर 3 से। ठीक है, तो ये जो नंबर 3 है, ये मोर और लेस सबको पता है कि 3 रिप्रेजेंट्स जुपिटर। ठीक है, अब पहले हम समझते हैं कि अगर ये 3 सिंगल में होता है किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में, अगर ये 3 सिंगल टाइम्स होता है, मतलब एक बार 3 है, तो आप उस बंदे को क्या प्रेडिक्शन दोगे, या फिर उसके अंदर आप क्या, मतलब आपको देखने को मिलेगा नेचर में या फिर ओवरऑल। तो देखिए, अगर मैं पहले बात करता हूँ सिंगल के ऊपर, अगर 3 सिंगल है तो पहला पॉइंट तो ये है कि इंसान के अंदर नॉलेज सीकिंग एबिलिटी रहेगी, मतलब एक नॉलेज का भूख है ना, तो नॉलेज सीकर होता है इंसान, नॉलेज सीकर। ठीक है, ऐसे लोग क्या होता है, ऐसे लोग देखा गया है कि इतना ज़्यादा नॉलेज सीकर होते हैं। ये जैसे मान लीजिए स्कूल में कोई टॉपिक के ऊपर बात किया या फिर लोगों को पढ़ाया गया, ये उसी में ही सीमित नहीं रहेंगे। ये कोशिश करेंगे कोई और रेफरेंस बुक खरीदना, पीडीएफ डाउनलोड करना, यूट्यूब खोल के उस चीज़ को और भी डिटेल में समझना। ये सारी चीज़ें आपको 3 में दिखेगा। अगर आपको दिखता है कि कोई आपके बच्चे का कोई दोस्त है, या फिर आपका कोई, आपके जो बच्चे हैं, या फिर आप खुद हो, या फिर आपका कोई फ्रेंड है, अगर आप देखोगे कि ये इंसान बहुत ज़्यादा रेफरेंस को फॉलो करता है, रेफरेंस बुक यूट्यूब से बहुत ज़्यादा, वो जैसे होता है ना लेक्चर्स, फ्री लेक्चर्स 2 घंटे 3 घंटे का, वो सुन रहा है कोई टॉपिक के ऊपर, तो आप समझ जाओ कि उसके डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं 3 होने के चांसेस बहुत हाई है। ठीक है, बहुत ही हाई है। ठीक है, नंबर 2, ऐसे लोगों के अंदर विजडम रहता है। अब ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है मेरे हिसाब से। अगर किसी के अंदर विजडम रहता है तो ऐसे लोग मेरे लिए लकी होते हैं। क्यों? क्योंकि पहला पॉइंट तो ये है कि ऐसे लोग सिचुएशन को बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन चल रहा है, किसके साथ किसका क्या संबंध चल रहा है। अगर कोई लड़ाई हो रहा है तो किसका दोष है, किसका दोष नहीं है, उस चीज़ को मतलब अंडरस्टैंड करना, और कैसे किसी को समझाते हैं, कैसे किसी को डील करना। ठीक है, जैसे कोई भी सिचुएशन में एक मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करना, ये सारी चीज़ें 3 करता है। जैसे आपने देखा होगा कोई शादी है, ठीक है, तो शादी में कोई आपको ऐसा इंसान ज़रूर मिलेगा जो पूरे शादी को मैनेज कर रहा है, चाहे वो पापा हो किसी का, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो कोई भी हो, पूरे शादी को मैनेज कर रहा है, सबको हैंडल कर रहा है, सब चीज़ों को मना रहा है। कोई अगर झगड़े हो रहे हैं उस चीज़ को सुलझाने का प्रयास कर रहा है मैच्योरली। वो सारी चीज़ 3 की क्वालिटी है। ऐसे लोग अनबायस्ड होकर डिसीजन लेते हैं, चीज़ों को समझते, दूसरों का सिचुएशन को समझते हैं, ये 3। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़, स्टूडेंट ओरिएंटेड मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसके डेट ऑफ बर्थ में 3 है, ठीक है, तो अब होगा क्या, ऐसे लोग जैसे बहुत जल्दी ना एग्जाम्पल्स पकड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लो कोई मैं कोई टीचर हूँ, अब कोई मेरा कोई स्टूडेंट है, उसके डेट ऑफ बर्थ में 3 है। अब मैं उसको कुछ समझा रहा हूँ, बहुत कम समझाने पर भी वो इंसान समझ जाता है, और अपने मन ही मन खुद से ही चीज़ों को कनेक्ट कर लेता है। ये 3 की बहुत ज़्यादा, मतलब एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। आपको बहुत ज़्यादा एलाबोरेट नहीं करना पड़ता, ऐसे लोग कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, आप 50% एलाबोरेट करोगे, वो उस चीज़ को कनेक्ट करके 100% अपने दिमाग में सेट करवा सकता है। तो ये चीज़ 3 में बहुत बढ़िया एक यू नो एबिलिटी होता है। ठीक है, अच्छा, 3 होने से क्या होता है, एक रिलेशनशिप में भी ऐसे लोग, रिलेशनशिप में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उस चीज़ को बहुत मैच्योरली हैंडल कर सकते हैं, हैंडल करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोगों को पता है, ये जो फिलोसॉफी होता है ना, कि कोई अगर गुस्सा होता है किसी को शांत होना पड़ता है, ये फिलोसॉफी ये बहुत ज़्यादा मानते हैं।
ठीक है, तो दैट इज़ द थिंग, ये आइडियल क्वालिटी ऑफ थ्री है बेसिकली। ठीक है, अगर सिंगल थ्री उसके डेट ऑफ बर्थ में होता है तो। इसके बाद इसमें एक चीज़ है, फॉल्ट फाइंडिंग नेचर। फॉल्ट फाइंडिंग नेचर। अब फॉल्ट फाइंडिंग नेचर में ये तो आपको सुनने में लगेगा कि ये तो थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, बट एक्चुअली ये जो अगर सिंगल थ्री है तो ये लोग अगर फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे हैं तो ये किसी को कुछ सिखाने के लिए कर रहे हैं। जैसे होता है ना, बहुत लोग, आपको कोई बुजुर्ग या फिर कोई सीनियर आपको मिलेगा जो हो सकता है आपकी गलती को आपके सामने रख रहा है इस इंटेंशन से कि आप उसको सुधार लो, तो आपका बेनिफिट है। ये थ्री जो सिंगल थ्री वाले भी है वो उसका माइंडसेट ऐसा ही होता है। इसीलिए इन लोगों का क्या रहता है, ये लोग बहुत ज़्यादा लोगों का गलती सब पकड़ते हैं। अच्छा, इसमें और एक चीज़ है, ये लोग बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हैं। थ्री वाले बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हैं लोगों को। अब इंटेंशनल एक पॉजिटिविटी लेके ही ज्ञान देते हैं, लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है, ये ज्ञान देने का जो एटीट्यूड है, ये अब आजकल के टाइम पे लोग ज्ञान लेना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, ऐसे लोगों को कुछ लोग मतलब थोड़े से इरिटेटिंग टाइप के मतलब लगते हैं। ठीक है कि यार कितना ज्ञान देता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये थ्री में होता है, ये इन लोगों को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। हालांकि ये चीज़ पॉजिटिव साइड में ही ये लोग करते हैं, कोई नेगेटिव मतलब अपने आप को शो ऑफ करने के लिए उतना ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन पॉजिटिव वे में करते हैं कि किसी को नॉलेज मिले। बट द थिंग इज, सामने वाला इंसान उस चीज़ को उस हिसाब से लेते नहीं, मतलब लेता नहीं है, राइट। तो इज फॉल्ट फाइंडिंग नेचर। अब ये जो है, ये फिलोसॉफिकल माइंडसेट के लोग होते हैं, इनके अंदर फिलोसॉफिकल बेंट ऑफ माइंड होता है इनका। ठीक है, पांचवा, ये ऐसे लोग स्पिरिचुअल होते हैं। अब इसमें भी थोड़ा सा समझते ही स्पिरिचुअल। अब देखिए, स्पिरिचुअलिटी बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं स्पिरिचुअलिटी के, बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं। लेकिन थ्री वाले जनरली देखा गया है कि ऐसे लोग जो अप्रोच स्पिरिचुअलिटी में डालते हैं वो फिलोसॉफिकल वे में डालते हैं। मतलब ऐसे लोग स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत सारे नॉलेज गैदर करेंगे। मतलब भगवान को नॉलेज के द्वारा समझना, एक होता है भक्ति के द्वारा, भगवान मेरा अपना है, लाइक दैट। और एक होता है नॉलेज के थ्रू, जानना, भगवान को जानना, स्क्रिप्चर पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, ठीक है, किसी को सुनना। तो बहुत सारे नॉलेज गैदरिंग करके स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना। तो दिस फिलोसॉफिकल बेंट ऑफ माइंड जो कनेक्ट हो जाता है स्पिरिचुअलिटी में। ठीक है, तो थ्री में ये क्वालिटी आपको बहुत हद तक देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो फॉल्ट फाइंडिंग नेचर है ये थोड़ा सा एक जगह पे प्रॉब्लम देता है। हालांकि ये वही मैंने बताया कि सारे लोग इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेते नहीं, हालांकि ये लोग पॉजिटिव वे में ही बताने की कोशिश करते हैं। अब इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा देखा गया है रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप इश्यूज़, मतलब अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में थ्री है तो रिलेशनशिप में जो इशू स्टार्ट ही होता है फॉल्ट फाइंडिंग से। अब मान लिया मेरा डेट ऑफ बर्थ में सिंगल थ्री, मेरा वाइफ के डेट ऑफ बर्थ में थ्री नहीं है, या फिर अगर थ्री है भी, हो भी जाए तो और भी प्रॉब्लम हो जाएगी उसमें। अगर मान लीजिए थ्री नहीं है तो मैं क्या करूँगा, उसका गलती पकड़ूंगा। अब मैं अगर उसका गलती पकड़ूंगा तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि वो तो चुप नहीं रहेगी। तो ये सीक्वेंस, ये जो सिनेरियो है ये स्टार्ट हो जाएगा, ये चेन रिएक्शन की तरह बढ़ेगा और अल्टीमेटली जाके कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, झगड़े होंगे, दैट इज़ अ थिंग। और इनका मेन आप देखोगे प्रेडिक्ट करके कि आप दोनों के बीच में झगड़े का क्या मेन रीज़न फॉल्ट फाइंडिंग है क्या, आप देखोगे वो इंसान ये इसमें आंसर देगा। ठीक है, सो दिस इज फॉल्ट फाइंडिंग नेचर से कैसे रिलेशनशिप को आप कनेक्ट कर सकते हो, राइट। उसके लिए उसका मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा है। ओके, अब ये जो थ्री है ये मैनेजमेंट क्वालिटी भी देता है इंसान को। अब ये मैनेजमेंट जो है ये कैसा टाइप का मैनेजमेंट होता है, मैं थोड़ा सा आपको फील देने की कोशिश करता हूँ। ये जो मैनेजमेंट होता है ये जैसे बुजुर्ग लोग करते हैं ना, है ना, एक बुजुर्ग इंसान एक फादरली फिगर जैसे मैनेजमेंट करते हैं, राइट। तो वैसा मैनेजमेंट वेरी मैच्योरली जो मैनेजमेंट्स होते हैं वो ये लोग करते हैं। एक मैनेजमेंट होता है जैसे वन वाले भी मैनेजमेंट करते हैं, मतलब जो मतलब पॉजिटिव वन वाले जो होते हैं वो भी मैनेजमेंट होता है। वो ओवरऑल जो कॉर्पोरेट में जो मैनेजमेंट वाला फैक्टर रहता है वो होता है। थ्री में जो मैनेजमेंट होता है ये जो मतलब फैमिली में जो मैनेजमेंट होता है
एक पापा, एक मान लो कोई ऑकेशन है, कोई फैमिली फंक्शन है, उस चीज़ को हैंडल करना, मैनेज करना, सारे लोगों को संभालना, सारे लोग मतलब सारे लोग अच्छे से खाना खाए हैं कि नहीं, ये जो मैनेजमेंट है, आई थिंक आप समझ पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो, दिस इज 3। और जो कॉर्पोरेट में जो मैनेजमेंट होता है या फिर जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट्स होते हैं वो होता है 1, +1। तो इसको समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट भी इसमें ही आता है, लीडरशिप क्वालिटी भी इसमें आता है, दे हैव गुड लीडरशिप क्वालिटी एज वेल, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट सिंगल 3। अब आते हैं मल्टीपल 3 में, ठीक है। अब देखिए, जब भी कोई नंबर, ये बहुत जनरल सी बात है, जब भी कोई नंबर एक्सेप्ट 8 का मैटर अलग है, पास्ट के आपके मतलब आपको वीडियोस मिलेंगे कि क्यों अलग है, आप देखोगे तो सर्च करोगे तो आपको मिलेगा, 8 के बारे में मैंने बात किया है अगर कोई बिगिनर है तो कोई भी नंबर एक्सेप्ट 8 अगर मल्टीपल होता है तो वो अल्टीमेटली वो नेगेटिव साइड में ही जाता है, ठीक है। वो नेगेटिव साइड में ही नेगेटिवली काम करता है, मतलब कहीं ना कहीं वो जो नंबर है वो मैलिफिसिटी उसमें उसके अंदर आ जाता है, ठीक। ओवरली एक्सेजरेशन हो जाता है, मतलब लिमिट क्रॉस हो जाता है चीज़ें। अब जैसे मल्टीपल 3 की अगर बात करूं, ये जो मैंने बताया ज्ञान देते हैं, अब एक होता है ज्ञान देना और फॉल्ट फाइंडिंग जो नेचर होता है ये एक्सेसिवली ज़्यादा हो जाता है, जो कि मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकते आप। बहुत ज़्यादा ज्ञान देना, बहुत ज़्यादा फॉल्ट फाइंड करना, लोगों की गलती पकड़ना, ये सारी चीज़ें मल्टीपल 3 में बढ़ जाता है, जो कि नेगेटिव साइड में। तो इसमें मैं अगर बताऊं तो फॉल्ट फाइंडिंग नेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। दिस इज द थिंग, इसमें विजडम जो है ये कम हो जाता है। ये लोग दूसरों के बारे में समझते नहीं है, दूसरों का जो सिचुएशन है वो समझते नहीं है। हो सकता है प्रिटेंड करें मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली वो विजडम वाला फैक्टर कम हो जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसमें अगर डेस्टिनी किसी का 3 हो जाए और उससे मल्टीपल 3 हो रहा है, मतलब मल्टीपल 3 उसमें से एक 3 जो है वो डेस्टिनी 3 है। अगर किसी को डेस्टिनी नंबर के बारे में नहीं पता, हमारे चैनल में वीडियोस है काफ़ी सारे, आपको समझ में आ जाएगा, आप उसको जाके देख सकते हो। अगर डेस्टिनी 3 हो जाए, उसमें मल्टीपल 3 आ जाए, देन विजडम रहता है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर डेस्टिनी 3 नहीं है, नॉर्मल मल्टीपल 3 है, बाकी डेट ऑफ बर्थ में मान लीजिए डबल 3 आ गया, फिर मल्टीपल 3 आ गया, तो ऐसे केसेस में विजडम कम हो जाता है, लोगों के बारे में ये समझते नहीं है, बायसनेस आ जाता है सिचुएशन में, तो ये चीज़, ठीक है। फॉल्ट फाइंडिंग नेचर मैंने बताया बढ़ जाते हैं, ज्ञान देने वाला एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ज्ञानी यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है, ज्ञानी करके इंक्रीज करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज्ञान देते हैं, इसको ऐसे समझो आप, ठीक है। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे शो ऑफ हो जाता है, स्पिरिचुअलिटी का शो ऑफ इन स्पिरिचुअलिटी, जितना ये स्पिरिचुअल होंगे उससे ज़्यादा ये दिखाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ये लोग ज़्यादातर देखा गया है, ज़्यादातर ये सारे केसेस में, हालांकि नहीं है, हमें बाकी चीज़ों भी देखना पड़ेगा, बाकी नंबर्स भी देखना पड़ेगा, बिकॉज वट एवर आई एम टेलिंग यू दिस आर ऑल द आइडियल क्वालिटी राइट ऑफ दिस नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या है, कुछ केसेस में मतलब ऐसा देखा गया है कि मल्टीपल 3 वाले स्वार्थ के लिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में रहता है, मतलब द प्राइमरी प्रायोरिटी स्वार्थ, हालांकि स्वार्थ सब में रहता है, स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं स्वार्थ रहता है, बिकॉज मतलब अगर स्वार्थ नहीं है तो सब लोग संत महापुरुष बन जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इंटेंसिटी की बात करें तो मल्टीपल 3 में स्वार्थीनेस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, बाकी एस्पेक्ट्स अगर देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन सारे के मैं वही बता रहा हूँ, सारे चार्ट्स में नहीं होता है, डिपेंड करता है नंबर, बाकी नंबर्स के ऊपर, सिंगल 7 के ऊपर, अगर सिंगल 7 होता है तो ये क्वालिटी कम हो जाएगा, मतलब अच्छा स्पिरिचुअलिटी आ जाएगी उसमें, तो ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ता है। अच्छा, इसके बाद इसमें आता है कि ऐसे लोग, ठीक है, अपना डिसिप्लिन खुद के अनुसार ये लोग चलते हैं, मतलब दे मेक देयर ओन डिसिप्लिन, दे ओन डिसिप्लिन। अब इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब ये है कि जैसे एक होता है कि रूल्स होना, जैसे शास्त्र में रूल्स लिखे हुए हैं या फिर बुज़ुर्ग लोग कुछ चीज़ बता रहे हैं, उस चीज़ को फॉलो करना, एक तो ये हो गया। लेकिन इन लोगों का क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई लड़का है, उसका मल्टीपल 3 है, वो जल्दी सुबह नहीं उठ पाता है ना। एवरीबडी नोज कि जल्दी सुबह उठना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ब्रह्म मुहूर्त में। अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो नॉर्मली भी जल्दी सुबह उठना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अब मान लीजिए वो लड़का जल्दी सुबह नहीं उठ पाता है, अब उसके डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 3 है, तो होगा क्या, वो अपना ही एक डिसिप्लिन बना लेगा, फिलोसॉफी बना लेगा कि जल्दी सुबह उठ के कोई फ़ायदा नहीं है, लेट उठना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए आपको ज्ञान भी पेल देगा लॉजिक यूज़ करके, जो कि गलत है। वो अपना डिसिप्लिन खुद बना लेगा, अपना रूल बुक से चलेगा वो, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। तो दैट इज दैट हैपन्स इन मल्टीपल 3। मैनेजमेंट क्वालिटी डिक्रीजेस। मैनेजमेंट क्वालिटी डिक्रीजेज, लेकिन इसमें एक चीज़ क्या है, अगर ये डेस्टिनी 3 से मल्टीपल 3 हो रहा है तो ये डिक्रीज नहीं होता है, ये सही रहता है मैनेजमेंट वाला फैक्टर, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पे दे मेक देयर ओन डिसिप्लिन एंड फिलोसॉफी भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी डिक्रीज होता है, लेकिन वही बात है, अगर डेस्टिनी 3 हो जाए और उससे मल्टीपल 3 हो रहा है तो लीडरशिप क्वालिटी रहेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीपल 3, ठीक है। अब आते हैं नंबर 4 के बारे में। 4 इज़ अ वेरी 4 एक ऐसा नंबर है जो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप उसको समझ जाओ तो इससे अच्छा नंबर हो ही नहीं सकता, अगर आप इसको समझो और कंट्रोल कर पाओ, ठीक है। तो 4 के ऊपर बात करते हैं। 4 रिप्रेजेंट करता है राहु को। अब देखिए, मेरे हिसाब से मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि राहु दोनों तरफा काम कर सकता है, दोनों साइड में जा सकता है। एक हो गया कि ये महाभारत में शकुनी मामा की तरह काम करे, और एक होता है कि ये भगवान श्री कृष्ण की तरह काम करे। अब ये दोनों ही कौन से डायरेक्शन में जाएगा, ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर कि वो अपना लाइफस्टाइल, अपना अपब्रिंगिंग उसका कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है, किस चीज़ को फॉलो करता है, कैसा उसका ओवरऑल इन्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ों को ऊपर डिपेंड करता है कि 4 किस तरफ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, 4 का एक बाहर बहुत जगह पे ऐसा बताया जाता है कि 4 अगर इवन होता है तो वो सल्यूशन देता है, अगर 4 ऑड होता है वो प्रॉब्लम देता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ फ्रैंकली बताना चाहूँगा, आप मेरी बात सुनो ना सुनो वो आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप फॉलो करोगे तो आपको ये चीज़ ज़रूर नोटिस होगा कि 4 जब भी आपके डेट ऑफ बर्थ में है या फिर दशा में आएगा, स्पेशली दशा की अगर मैं बात करूं, तो अगर 4 दशा में आता है, वो ऑड हो या फिर इवन हो, वो आपको प्रॉब्लम ही देगा। वो सल्यूशन जो भी है वो आप भूल जाओ, आपको प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, ऐसा कोई प्रॉब्लम ऐसा सच नहीं है जिसका सल्यूशन नहीं है, तो इसीलिए ये जो बात है कि सल्यूशन ऑड 4 में नहीं मिलता है, इवन 4 में मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो 4 जब भी आता है प्रॉब्लम देता ही है, चाहे वो इवन हो चाहे वो ऑड। तो ये इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट कहाँ पे बेसिकली लागू होगा वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ध्यान से सुनना। तो पहला पॉइंट तो ये है कि ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन लाइफस्टाइल, अपब्रिंगिंग, इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि ये 4 जो है वे कैसे काम करेगा, ठीक। अच्छा, अब पहले आते हैं, पहला तो पॉइंट ये है कि जैसे मैंने बताया कि इसमें सिंगल मल्टीपल का मैटर नहीं है, इसमें सिंपल मैटर है कि इसका एक्चुअल जो क्वालिटी है वो उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो 4 बेसिकली जो है ये
क्लेवरनेस बनाता है इंसान को, मतलब क्लेवर बनाता है इंसान को, चालाक। अब यहाँ पे भी आप देखोगे शकुनी मामा और भगवान श्री कृष्ण दोनों तरफ से आप इसका समझ सकते हो। भगवान श्री कृष्ण भी बहुत चालाक थे, शकुनी मामा भी बहुत चालाक थे, लेकिन वो लोग चालाकी को कैसे यूज़ कर रहे वो बहुत अलग है। तो ऐसे ही हर 4 वाला इंसान खराब हो ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे मेरे डेट ऑफ बर्थ में अगर 4 है, अगर किसी और के डेट ऑफ बर्थ में 4 है, तो अब डिपेंड करता है कि वो क्लेवरनेस को खराब तरीके से यूज़ करेगा या फिर अच्छे तरीके से यूज़ करेगा। वो पूरा ही डिपेंड होगा उसका ओवरऑल लाइफ स्टाइल पैटर्न से, बेसिकली अपब्रिंगिंग से, इन्वायरमेंट से, वो सारा चीज़, मतलब वो किससे मिलता है, क्या कौन 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 मतलब कैसे उसके दोस्त हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें। अगर वो गलत संगति में पड़ जाए तो फिर उसको वो क्लेवरनेस नेगेटिव साइड में ले जाएगा। अगर कोई इंसान स्पिरिचुअल है, संगति अच्छा है, तो ये फोर उसका बहुत अच्छा कर देगा। वो क्लेवरनेस को काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकता है अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। दिस इज अ नंबर ऑफ सडननेस। सडननेस का मतलब है अचानक से कुछ होना। तो 4 किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में अगर होता है, ऐसे पर्सन के लाइफ में बहुत सारे सडन इवेंट्स होते हैं, सडन इंसिडेंट्स, मतलब जिसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, अचानक से। अब इवेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, हेल्थ इशू हो सकता है, किसी के साथ झगड़ा हो जाए, कोई अच्छा रिश्ता टूट जाए, कोई खराब रिश्ता जुड़ जाए। मतलब ऐसा नहीं कि हर समय नेगेटिव है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन सडन होगा, ठीक है। जैसे आप बहुत स्वस्थ हो, कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत एक्सरसाइज करते हो, जिमिंग करते हो, एवरीथिंग इज गोइंग ऑल राइट, लेकिन आफ्टर सम टाइम सडनली हो सकता है आपका ट्यूमर हो जाए कहीं पे, ना उसको सर्जरी करना पड़े। मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि ट्यूमर ही हो, ऐसा नहीं है। तो अचानक से हो जाना। दूसरा, आपने एग्ज़ाम खराब दिया है, आप खुद डर रहे हो कि मैं फेल ही हो जाऊंगा, मतलब इतना श्योर है। जब रिजल्ट है आपने देखा कि पास हो गया, ये भी 4 है। तो सडननेस का कारक होता है 4। अब इसी सडननेस की वजह से, क्योंकि इनके जीवन में काफ़ी सारे सडन मोमेंट्स होते हैं, सडन इंसिडेंट्स होते हैं, इसी वजह से इनके अंदर या फिर इनका बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ में। काफ़ी एक्सपीरियंसेस होते हैं इनके जीवन में सडन इवेंट्स की वजह से। इसका थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि जब आप स्टूडेंट्स थे, या फिर आप अगर स्टूडेंट हो, अगर आप स्कूल में पढ़ते हो, या फिर आपने जब स्कूल में पढ़ा था, तो आपने देखा होगा ऐसे टीचर्स आपको मिलेंगे जो अचानक से आके टेस्ट लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं सरप्राइज टेस्ट। अब ये सरप्राइज मतलब फर्स्ट डे आके कोई टीचर अचानक से सरप्राइज टेस्ट अगर लेता है, तो बच्चे लोग जो है नर्वस हो जाएंगे, है ना। और हो सकता है वो सरप्राइज टेस्ट अच्छे से वो ना कर पाए, ना मतलब आंसर ना लिख पाए। लेकिन अगर यही चीज़ बार बार उनके साथ हो रहा है, मान लो वही टीचर फ्रीक्वेंटली सरप्राइज टेस्ट लेना चालू किया, तो होगा कि एक टाइम के बाद वो इस चीज़ से हैबिचुएटेड हो जाएंगे। उसके लिए अब और दूसरा पॉइंट ये है कि वो सीख जाएंगे कि सरप्राइज टेस्ट को हैंडल कैसे करते हैं, और वो लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे पहले से, माई साइकोलॉजी में ही वो प्रिपेयर्डनेस आ जाएगी। तो ऐसे ही 4 के केस में भी सेम चीज़ है। इनिशियल लाइफ में क्या होता है, सडननेस की वजह से वो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग सफ़र करते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स दे बिकम वेरी स्ट्रांग। उनको परवाह ही नहीं होता है कि ठीक है, ये तो मतलब होना ही था मेरे जीवन में, ये तो कोई नई चीज़ नहीं है, ये तो पहले से होते ही आ रहा। तो ये चीज़ होता है 4, ये देता है 4 बेसिकली। अच्छा, इसके बाद इनके जीवन में ऐसा देखा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों से कुछ ना कुछ दिक्कत आता रहता है। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, एक मिनट। फॉल्ट्स इन, और यू कैन से प्रॉब्लम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। अब ये प्रॉब्लम्स किस तरफ होता है, कैसे होता है, वो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि आपने कोई स्पीकर खरीदा आज, ठीक है, या फिर मान लो आपका कोई लैपटॉप है, ठीक है, एंड यू हैव अ प्लान और यू हैव अ मीटिंग। अब आपके डेट ऑफ बर्थ में 4 है। अब जब मीटिंग शुरू होगा, आप
मीटिंग ऑन की, लैपटॉप ऑन किया, सब कुछ ठीक है। करते करते अचानक से आपने देखा कि आपका लैपटॉप ऑफ हो गया। ठीक, अब आपने देखा, आपने रियलाइज़ किया कि अरे मैंने तो लैपटॉप ऑन करके लेकिन इसको चार्ज में ही नहीं डाला और मैंने देखा भी नहीं कि इसका चार्ज नहीं है। तो ये ऐसे एक सिनेरियो मतलब हो सकता है। ख़राब भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मतलब ख़राब ही हो हर बार। ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया ये भी हो सकता है। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कैन हैपन। ख़राब भी हो सकता है या फिर कोई मिस हैंडलिंग भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ये वाला मैंने बताया, ये क्या हुआ, ये एक मतलब ये कोई प्रॉब्लम भी नहीं है लेकिन आपने देखा नहीं ये चीज़। तो ये सब चीज़ें देखा गया है। आप कोई पर्टिकुलर फाइल को डाउनलोड करो, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, आप बहुत टाइम से उसको ढूंढ रहे थे गूगल पे, नहीं मिल रहा था, और आपको जब मिला तो आप डाउनलोड में, और वो मान लीजिए 5 GB का फाइल है या फिर 10 GB का फाइल है, नाउ यू आर डाउनलोडिंग द फाइल, और डाउनलोड हो रहा था, अचानक से डाउनलोड फेल हो गया। क्यों? आपने रियलाइज किया कि स्टोरेज फुल है। ये सारी चीज़ें 4 से आता है। अब जिसका डेट ऑफ बर्थ में 4 है वो रियलाइज़ कर रहा होगा अभी बैठ के वीडियो देखने के दौरान। ठीक है, तो ये देखा गया है। चौथा, रिस्क टेकर। ऐसे लोग रिस्क टेकर होते हैं, कहीं पे भी रिस्क ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं कि 4 क्योंकि ये क्लेवर होते हैं ना, अब क्लेवरनेस कभी कभी सेल्फिशनेस में भी कन्वर्ट होता है। तो इसीलिए रिस्क टेकिंग जो पॉइंट है ये पार्शियली ट्रू है। पार्शियली ट्रू मतलब जैसे आप रास्ते से जा रहे हो, आपने एक बिल्डिंग में देखा आग लग गया है, और आपने अचानक से रियलाइज़ किया कि उस बिल्डिंग में आपका कोई अपना है, कोई फैमिली मेम्बर फंसा हुआ, तो और आपके डेट ऑफ बर्थ 4 है, तो होगा कि आपका फ्लाइट एंड फाइट मोड एक्टिवेट हो जाएगा और आप घुस जाओगे बिल्डिंग में उसको बचाने के लिए। दिस इज रिस्क टेकिंग एटीट्यूड। लेकिन आप रास्ते से जा रहे हो, वही बिल्डिंग है, वही आग है, लेकिन अंदर कोई और अननोन पर्सन फंसा हुआ है। ये जो फाइट एंड फ्लाइट मोड है वो उतना ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होगा, ये अंदर नहीं घुसेगा। ये हो सकता है बाहर में किसी को बुला दे, हेल्प कर दे, लेकिन ये जो घुस गया अंदर, रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी था वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो इस पार्शियली ट्रू कि हमेशा रिस्क टेकर होता है, ऐसा नहीं है। जहाँ पे इनको लगता है कि मैं अगर ये रिस्क लूँ तो फ़ायदा है, तो वहीं पे जाएगा ये वहीं पे रिस्क टेकिंग एटीट्यूड रहेगा, और वो जो रिस्क लेगा वो दुनिया हैरान हो जाएगी कि यार क्या कर दिया। और इसी वजह से ये रिस्क टेकिंग एटीट्यूड और सडननेस की वजह से ऐसे लोग लाइफ में, मतलब ऐसा कुछ, मतलब ऐसा नहीं कि सारे लोगों के लाइफ में होता है, बट बहुत सारे ऐसे लोग 4 वाले होते हैं जिनको सडन सक्सेस मिल जाता है। सक्सेस इट्स ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क। आप अगर रिस्क ले रहे हो लाइफ में तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो, चांसेस बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें 4 में होता है। तो इसीलिए बहुत सारे केसेस में जो सडन राइज हुए हैं ना, जिनके लाइफ में सडन कैरियर ग्रोथ हुआ है, सडन फेमस हो गए, सडनली कुछ हो, आप देखना उसके डेट ऑफ बर्थ में 4 आपको मिलेगा, और वो अनएक्सपेक्टेड हुआ होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लेवरनेस और रिस्क टेकिंग वाला फैक्टर। अच्छा, ऐसे लोगों के अंदर जेलसी रहता है। ऐसे लोगों के अंदर जेलसी रहता है, ये लोग थोड़े से जेलस होते हैं लोगों से। ठीक है, तो ये फैक्टर भी यहाँ पे देखा गया है। अच्छा, ये कारक होता है 4 जो है ना, ये बहुत ज़्यादा मूड स्विंग देता है। अब ये मूड स्विंग का जो मैंने पॉइंट लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। ये रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, काफ़ी, मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सामने वाले को वो समझ ही नहीं पाता, सामने इसका पार्टनर, कि कब इनसे अच्छे से बात करें, कब इनका मूड ख़राब है, कब इनका मूड अच्छा है, समझ ही नहीं पाता। मान लीजिए आप आज 4 वाले के साथ कोई मजाक किए, लेग पुल किए, वो हंसा हंसा राइट, वो हंस लिया, एंजॉय किया, लेकिन कल वही पर्टिकुलर जो लेग पुलिंग है आप कल किया, फिर 2 दिन बाद किए, वो गुस्सा हो जाएगा,
अचानक से, ये हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें देखा गया है। 4 वाले लोग जो है ना अचानक से गुस्सा हो जाते हैं, अचानक से, मतलब दे आर क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल इन इमोशनल स्टेट, राइट। वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, इनका इमोशनल स्टेट डिस्टर्ब रहता है, अप डाउन चलता रहता है, ठीक है। तो ये होता है आपके 4। अब यहाँ पे मैं आपको एक ऑड और इवन का मैटर बताता हूँ कि ये ऑड और इवन कहाँ पे एक्चुअल में आपको लगाना है। ये इवन और ऑड का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको लगाना है जब ये बाई बर्थ आप चेक करो। अगर 4 बाई बर्थ इवन है तो होगा क्या कि ये जो चीज़ें हैं जैसे मूड स्विंग होना, सडन एक्सपीरियंसेस होना, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से प्रॉब्लम रहना, ये थोड़ा सा बैलेंस होता है अगर ये इवन होता है बाई बर्थ, इवन बाई बर्थ, तो ये थोड़ा सा बैलेंस होता है। लेकिन अगर ये ऑड होता है बाई बर्थ, तो आपको जितने भी क्वालिटीज़ मैंने आपको बताया नेगेटिव, जेलसी, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होना, प्रॉब्लम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह वगैरह, ये सारा चीज़ भर जाता है, ये काफ़ी प्रॉब्लम देता है उसके बाद। लेकिन इसमें आपको दशा से नहीं देखना है कि दशा जब आ रहा है तो इवन हो रहा है कि ऑड हो रहा है, ये नहीं देखना है। दशा आ रहा है देन दिस विल गिव प्रॉब्लम, सिंपल, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट 3 एंड 4, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, शेयर करिए, और अगर आपको जैसे बताया था अगर आपको कोर्स लेना है तो डेफिनेटली ऊपर दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।